आपको लग रहा है काबर का है और हमको लगता है कि काबर हमारा है, तो मिला जुला के हम अपनी जमीन पे बैठे हुए पहला। और हम आज शोक दिवस, शोकाकुल आज हमारा शोकोत्सव है। हम शोक मनाने के लायक ही है किसान। हमारे साथ समस्याएं हैं, हमारा बाप दादा इस समस्या से ग्रसित है, हम भी ग्रसित हैं और लगता है प्रशासन और सरकार की मेहरबानी रही तो अगला जनरेशन भी हमारा ग्रसित रहेगा। वो पेपर क्या हुआ नहीं हुआ कुछ नहीं पता। उसके बाद में जो है तो कालांतर में जो है तो हाईकोर्ट ने कहा दिया क्या, जो एसडीओ साहब के यहाँ जो है तो किसान पेपर जमा किए। ये एसडीओ साहब मंझौल क्या किए कि कुछ किसानों को नोटिस किए, पेपर मंगवाए और उस पर पूरी सुनवाई भी नहीं किया, कई किसानों का केस खारिज भी कर दिया। क्योंकि यहाँ पर जब मामला ये बनता है कि किसानों की जमीन है या नहीं, किसानों की जमीन है तो किसानों के लिए कीजिए, तो ये कौन करेगा? एसडीओ साहब। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। हम कर सकते ऐसी बात नहीं है कि हम लोग केवल छोटा में सब हमारे बच्चा है निश्चित रूप से अभी और जब मैं दूसरा भी आएगा अगर बात है तो बात है हो सकते हम अपना द्वारा कांवड़ महोत्सव जा रहा है, जमंगला महोत्सव शताब्दी मैदान में, उसके विरोध परिवार में जवान लड़का मर जाता है, उसके शोक मनाते हैं, पुष्पांजलि श्रद्धांजलि कल जो कांवड़ महोत्सव जमंगला महोत्सव शताब्दी मैदान में मनाया जा रहा है, जो है उनके लिए सर एक चीज मैंने समझ में नहीं आ रहा, जमंगला महोत्सव मना रही है कल मनाया जा रहा है मंझौल में, जबकि जमंगला माता की मंदिर जो है पूरे भारत सरकारी दलाल है ना, उनको और हनीमून जो है हमारे वो डर से आपस कुछ ऐसे वो आपस में आपने पत्रकार है ऐसा, तो उनका नाम अगर ऐसा नहीं है, सरकारी पत्रकार ये आपस में फंड क्या करते हैं, छोड़ दीजिए काबर की मेरे समझ से न्यूज में देख रहा हूँ और लोगों से सुन रहा हूँ भ्रष्ट लोग जो है ना माता इतना घोर ये तो
उससे पहले हो रहा था, माता जमंगला के मंदिर के विभाग ने केस कर दिया और सरकार को देखने वाला कोई नहीं है। ऐसा खास करके ये जो सरकार है कोई ही नहीं है, ये सब गुंडों की सरकार है। ये भ्रष्ट प्रशासन, एक तरफ तो सरकारी जमीन कह रहा है कि हमारी जमीन है, दूसरी तरफ कह रही है किसान की जमीन है, किसान का फसल काट देता है और जबरदस्ती यहाँ पंचायत भवन बना रहा है, ये तो मेरा नाम विजय शंकर है। आपका जीवन यापन का यही किसानी है। देखिए बुजुर्ग है, गार्जियन है, किसान है। किसान सबसे बड़ी बात है, हमारे भारत देश जो है वो किसान प्रधान देश है और यहाँ किसानों के अधिकार के साथ, किसानों के सम्मान के साथ, किसानों के नाम के साथ कुछ गिने चुने पदाधिकारी के द्वारा दिन रात अभद्र व्यवहार किया जाता है, उनके सम्मान को ठेस पहुँचाया जाता है और जब उसके सम्मान में बैठना चाहते हैं किसान तो उनको उनके आपस की जो किसान के जो संगठन है उनको भी पदाधिकारी के द्वारा तोड़ने का काम किया जाता है। सर आपका असर यहाँ आप भी उसी मुद्दे पे आए हुए हैं। जमंगला महोत्सव जो बन रहा है माँ जमंगला के मंदिर मंझौल में है, पंचायत फील्ड में, और उसको वहाँ 19-20 किलोमीटर दूर बना, उसके विरोध में हम लोग उनके नाम से ये महोत्सव मनाई जा रही है। कम से कम जगह पर होना चाहिए। देखिए सरकार की यह नीति किसान को छोड़ दीजिए और जनता को छोड़ दीजिए, यहाँ तक हमारे देश में बीजेपी की सरकार है जो हिंदूवादी का ढोल पीटती है, वहाँ माता जमंगला के मंदिर के साथ भी, माता जमंगला के नाम के साथ भी सरकार के पदाधिकारी जनप्रतिनिधि के द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बाकी मैं और भी किसान हैं, मैं उनसे बात करता हूं, मैं उनसे बताता हूँ। हम लोग को खराब रोड बताना ही पड़ेगा। आज उपस्थिति प्रशासन है किसानों की, इस तरह से काम नहीं चलेगा। किसान नेता बल्लभ आस्था और बिगनू जी, आप मुद्दे तो समझ गए कि यहाँ पे बैठे हुए सारे किसान क्यों बैठे हुए हैं। विस्तार से मैं जानकारी इनसे लेना चाहता हूँ। बिगनू जी, आखिर क्या ऐसी बात हो गई कि काबर की जमीन पे आप इतनी चिलचिलाती धूप में बैठे हुए हैं सारे किसान? ये जमीन आपको लग रहा है काबर का है और हमको लगता है कि काबर हमारा है, तो मिला जुला के हम अपनी जमीन पे बैठे हुए पहला। और हम आज शोक दिवस, शोकाकुल आज हमारा शोकोत्सव है, हम शोक मनाने के लायक ही है किसान। हमारे साथ समस्याएं हैं, हमारा बाप दादा इस समस्या से ग्रसित है, हम भी ग्रसित हैं और लगता है प्रशासन और सरकार की मेहरबानी रही तो अगला जनरेशन भी हमारा ग्रसित रहेगा। तो इतने समस्याओं के बीच में ग्रसित हमारे बच्चे भूखे पड़ रहे हैं, हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है। हमारा गांव 70,000 बीघा का आसपास का क्षेत्र जोतदार होते हुए भी 70,000 बीघा का भी जोतदार होते हुए भी पूरा क्षेत्र में लगेगा कि जिससे पपड़ी पड़ा हुआ है, न रोजगार का सृजन हो पा रहा है। तो ये हमारे लिए शोक का विषय है, हमारे इस आसपास के 10 लाख लोगों के लिए शोक का विषय है। इसलिए सिर्फ शोकोत्सव मना रहे हैं, हम लोग आज दुखी मन से जमा होके शोक कर रहे हैं और कुछ नहीं। ना हम ना जानते हैं किसी प्रशासन को, ना हम जानते हैं बेगूसराय में होने वाले किसी कार्यक्रम को। यह मेरा निजी समस्या और यह हम लोग का निजी शोक का कार्यक्रम। लेकिन आपके बैनर पे लिखा हुआ है जमंगला महोत्सव, जमंगला महोत्सव लिखा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है शोका उत्सव, ऐसा क्यों? सर सेंसिटिव तौर पे आपको मुंह कामदारी से लग रहा होगा कि हम मनुष्य ही हैं, और खुशी का जब कोई होता है, बाल बच्चा होता है, ब्याह शादी होता है, बर्थडे होता है तो हम लोग खुशी मनाते हैं। कोई मर जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं।
नौकरी छूट गया दुखी हो जाएंगे, एक्सीडेंट हो गया दुखी हो जाएंगे। तो सुख और दुख को फील करने का मनुष्य को एक लक्षण होता है, वह मानविक गुण है एक तरीके से। तो हम दुख वाले मैटर में हंसने लगे और सुख वाले मैटर में रोने लगे तो पागल समझे जाएंगे। हम एटॉल पागल नहीं हैं, हम सबके सब यहाँ मतलब हम ऐसा कोई मानसिक बीमारी नहीं फैला है कि यहाँ के लोग पागल हो गए। हमारे पास महोत्सव लायक एक भी पॉइंट आप बता दीजिए जिसमें महोत्सव जैसा कुछ हो, खुशी होने जैसा कुछ हो। हम आपके सामने अभी 2.5 घंटा ना आपके जनप्रतिनिधि और आपके पदाधिकारी तो महोत्सव मना रहे हैं, उनको मुबारक हो, उनको स्वागत हो कि अगर यह 10 लाख लोगों का बीवी बाल बच्चा सबके करेजा पे लात धर के वो अगर कई कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो उनको हम सलाम करते हैं और हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए। नहीं सर, वो तो हो गई ना, फिर जनप्रतिनिधि को तो चुना भी आपने है, वोट तो आपने दिया है। देखिए प्रक्रिया बहुत लंबी है कि अब वहाँ तक आप लोकतंत्र की संरचना तक चले जाएंगे, उसमें नहीं। अभी तत्कालिक उस पर कोई जवाब देना थोड़ा राजनीतिक लगता है लिया, लेकिन कार्यक्रम 1% भी राजनीतिक नहीं है। जो प्रतिनिधि उसमें जाना चाह रहे हैं वह सिर्फ जो गणमान्य बेगूसराय के इसमें जाना चाह रहे हैं, वे आसपास के क्षेत्र के जो गणमान्य जाना चाह रहे हैं वो अपने कलेजे पे हाथ रख के या सोचे कि बच्चों का निवाला छीनते हुए आपको अच्छा लग रहा है तो आप शौक से छीने। आपको नैतिकता के आधार पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसका मूल्यांकन आप। अच्छा सर, आपके इस प्रोग्राम से अलग हटके मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। अवश्य। मंझौल से बेगूसराय की दूरी लगभग 20 किलोमीटर। जयमंगला माता की मंदिर पूरे देश के नक्शा पे है, भारत के विश्व के नक्शा पे है कि वो मंझौल की धरती पे है, लेकिन उसका महोत्सव बेगूसराय में क्यों होगा, ये समझते पड़े। वही तो हमने आपको व्यंग में थोड़ी देर पहले कहा था कि कांवर के कोई भी लोग मानसिक अवसाद के शिकार नहीं है, लेकिन उसके सिवाय जितने भी आलाधिकारी प्रशासन है वो मानसिक अवसाद के शिकार है। जयमंगला महोत्सव इसलिए कराया गया था, उसके बायलॉज में लिखा हुआ है कि जयमंगला गढ़ क्षेत्र के विकास के लिए जयमंगला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, उसके लिए सरकार फंड दे रही है। 19 किलोमीटर दूर गांधी मैदान बेगूसराय में कौन सा जयमंगला जी के जयमंगला गढ़ के विकास के लिए, पर्यटन के विकास के लिए कौन सा वहाँ वो मूल मंत्र फेंकेंगे कि ड्रोन के तरह 19 किलोमीटर आके यहाँ गिर जाएगा, मुझे पता नहीं। मुझे लगता है कि यह एक मानसिक बीमारी है, वहाँ होना ही नहीं चाहिए था। जयमंगलागढ़ का मंदिर निर्माण हो रहा है, इस मंदिर निर्माण में डीएम साहब के ही अंग वन विभाग के पदाधिकारी ने माननीय न्यायालय में एक आवेदन दिया है कि निर्माण गलत हो रहा है। अब देखिए उसको थोड़ा सा समझने का 2-3 क्लू में जोड़ के, वन विभाग कभी डीएम सर का हो जाता है, वन विभाग कभी स्वतंत्र लगता है कि यह एक स्वायत्त संस्था है आरबीआई के तरह, फिर पुनः डीएम सर का हो जाता है, फिर अगले दिन स्वतंत्र हो जाता है। उदाहरण के लिए हम लोगों ने एक लिखित आवेदन पत्र हम लोग लेके गए थे, पीछे एक जंगल का एक खेत काट के उस पर जंगल लगाया जा रहा था, तो उसके एवज में हम लोग डीएम साहब से, मैं पर्सनल उसमें था, डीएम साहब के पास हम लोग गए पत्र लिखे कि सर देखिए वनपाल वहाँ कुंभा बना रहा है। डीएम साहब ने आदेश दिया, काम रुक गया। लाइन को गौर कीजिएगा, डीएम साहब ने आदेश दिया और काम रुक गया। 2 दिन बाद देखते हैं तो पेड़ लग रहा है। तो आप बताएं एक वनपाल की औकात है डीएम साहब के बात को काटने की? नहीं, लगने लगा, कट गया। फिर यहाँ पर जब फसल काटने की बात होने लगी, फसल काट के किसान का जब यहाँ पे पेड़ लगाया जाने लगा, इसका भी हमने जाके विरोध किया, उसको मना कर दिया गया, वो रुक गया। फिर 3 दिन बाद दूसरे के खेत में लगाने लगा। तो यहाँ पे वन विभाग तो बहुत बड़ी चीज हो गई। वन विभाग के एक कनीय कर्मचारी वनपाल कलेक्टर साहब से ज्यादा औकात रखते हैं, ज्यादा ओहदा रखते हैं। तीसरा सबसे मूल्य बात है, अब देखिए कि मंदिर निर्माण में आपको समस्या है, निर्माण नहीं, मंदिर टूट गया था गाछ गिरने से, गांव वाला जाके नहीं तोड़ा था। मंदिर निर्माण में आपको समस्याएं हैं, लेकिन मंदिर से 100 मीटर के दूर पे जो बांसुद चोरी एक्ट के विरोध में काम हो रहा है, 100 मीटर के दूरी पे एक 5 करोड़ का प्रोजेक्ट पास हो रहा है, उसको पंचायत भवन सरकार बोला जा सकता है, वो बन रहा है। उसमें नया निर्माण है, वह पुराने निर्माण का मरम्मत है, उसमें सरकार को कोई दिक्कत नहीं, ये कलेक्टर साहब को कोई दिक्कत नहीं, वो किसान हमारे निर्माण को रोक देंगे। लेकिन यहाँ पे नया निर्माण इतने बड़े प्रोजेक्ट का करेंगे, अर्जेंट क्या है? आप इस क्षेत्र में वीडियो चला के देखिए, एक पानी आने के बाद इसमें चौना भर पानी रहेगा, कौन सा पदाधिकारी यहाँ के काम कर लेगा? तो और दूसरा, जब हम लोग को कन्विंस किया जा रहा था, जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय आ रहे थे 18 तारीख को,
तो बताया गया था कि यह रोड सीमांकन है, काबर का सीमांकन यह रोड है, ये जो मुखिया जी वाला रोड है काबर का सीमांकन यह रोड है, लेकिन सीमांकन के बाद ये भवन बन रहा है। तो ये घौच पहुंच इनका चलता है। वन विभाग इस पे रोक नहीं लगा रहा। अगर वन विभाग स्वायत्त संस्था है, कलेक्टर साहब से बड़ा ओहदा रखता है, मुख्यमंत्री साहब से बड़ा ओहदा रखता है, तो वन विभाग स्वायत्त संस्था है, उसको इस काम पे रोक लगाना चाहिए। या जिस वर्ड सेंचुरी एक्ट का प्रकोप पूरा हमारा कांवरवासी झेल रहे हैं, जिस वर्ड सेंचुरी एक्ट के तहत अपने बच्चे को बड़े कॉलेज बड़े स्कूल में कांवर के आसपास के आश्रित नहीं पढ़ा सकते हैं। अब अगर इकट्ठा ब्याह करते तो बेटी कलेक्टर करते, इकट्ठा अभी नैब कर रहे हैं तो बेटी चपरासी कर रहे हैं। पिछले 35 साल में जनरेशन तबाह हो गया है। उस पे कोई दिक्कत नहीं। वही वन सेंचुरी एक्ट के तहत, वन सेंचुरी एक्ट के खिलाफ में यह भवन भी है। इसको पास किया है माननीय कलेक्टर महोदय ने, जिलाधिकारी महोदय। बिल्कुल। तो हमें संविधान एक लाइन से समझा दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे। आप हमको संविधान कभी पाकिस्तान का समझा देते, आप हमको संविधान कभी जापान का समझा देते, आप हमको संविधान कभी श्रीलंका का समझा देते हैं, और जब हम अपना हक मांगने आते हैं तो आप भारतीय संविधान का परिभाषा दे देते हैं। आप वही तो बोले कि अभी हमने एक लाइन कहा था, उसी को कोट कीजिए कि हम कोई भी यहाँ कांवर आश्रित जो भी है, हमने पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया है, मानसिक पीड़ा से ग्रसित नहीं है, बीमारी से ग्रसित नहीं है, लेकिन आला प्रशासन हमको मानसिक अवसाद का शिकार लगा है। अपना परिचय एक बार दे। मेरा नाम बल्लभ बादशाह, वो हम किसान। ये किसान की समस्या दुख दर्द के साथ यहाँ पे किसानों का यह हाल है। बहुत सारे किसान मौजूद हैं। मैं अलग अलग किसानों से मैं बात करना चाहता हूँ। सर, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम विकेश है। क्या समस्या है, क्यों यहाँ पे आप देखिए, यहाँ का समस्या को पूरा जो है सो जगड़ के समस्या जो है प्रशासन ने बना दिया। 1989 में गजट किया कि भाई इतनी बड़ी भूमि जो है तो बर्ड सेंचुरी मतलब पक्षी बिहार का नोटिफिकेशन करवा दिया गया। तो उसके बाद किसानों से उस समय भी मांगा गया पेपर, आप अपना पेपर दीजिए तो हम अपना किसान जो है तो डीएम साहब के पास 2 बार जो है तो क्लेम डाले। वो पेपर क्या हुआ नहीं हुआ कुछ नहीं पता। उसके बाद में जो है तो कालांतर में जो है तो हाईकोर्ट ने कहा दिया क्या, जो एसडीओ साहब के यहाँ जो है तो किसान पेपर जमा किए। ये एसडीओ साहब मंझौल क्या किए कि कुछ किसानों को नोटिस किए, पेपर मंगवाए और उस पर पूरी सुनवाई भी नहीं किया, कई किसानों का केस खारिज भी कर दिया। चूँकि यहाँ पर जब मामला ये बनता है कि किसानों की जमीन है या नहीं, किसानों की जमीन है तो किसानों के लिए कीजिए, तो ये कौन करेगा? एसडीओ साहब तो टाइटल डिसाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है उनको पढ़वा कि आप इसको कीजिए। क्यों? उलझाने के लिए। ये पूरी ऊपर से नीचे तक ये साजिश किस तरह का अधिकारियों का चल रहा है कि किसानों को उलझा के रखो। कभी कहते हैं क्या कि ठीक है हम इतना नोटिफिकेशन का जमीन नहीं लेंगे। यहाँ पर जो है तो 6000 समथिंग हेक्टेयर जो है तो 6300 हेक्टेयर जो है तो नोटिफाइड है। 6300 हेक्टेयर नोटिफाइड है। कुछ दिन पहले जो है तो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था प्रगति यात्रा के दौरान, यहाँ पर जो है तो अधिकारी लोग कहे कि नहीं 6300 हेक्टेयर नहीं, हम लोग 6500 एकड़, इसका पेपर भी है और न्यूज क्लिपिंग भी है। 6500 एकड़ प्रशासन ने घोषणा किया कि हम इसको अधिकृत करेंगे और उसमें पक्षी अभ्यारण्य, इको पार्क, इको टूरिज्म क्या क्या अपना विकसित करेंगे। तो हम लोगों ने प्रशासन से कहा कि ठीक है 6500 एकड़ ही लीजिए या जितना लीजिए कुछ। आप ये क्लियर कीजिए कि 6500 एकड़ कहाँ पर लीजिए, ये कौन सी जमीन होगी 6500 एकड़ जो आप जो है तो इको टूरिज्म के लिए आप विकसित कीजिएगा। आप बाकी जमीनों को आप क्या करेंगे? बाकी जमीन किसानों को छोड़ेंगे, तो आप उसको क्लियर कीजिए। आप मतलब जो है तो सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं, किसानों को भी गुमराह कर रहे हैं, और सबको गुमराह रखने के बाद जो है तो कहते हैं हम अगर डेरा एक डालने जाए अपनी जमीन में, ठीक, मैं अब डेरा जो मतलब खेत के रखवाली के लिए डेरा, और चाहे कि ईटा जोड़ के खपड़ा एस्बेस्टस गिरा ले, तो प्रशासन को मालूम हो जाएगा तो सीओ साहब को बेच के जो है तो अपना डेरा खोलवा। ऐसी घटना हुई है काबल में। और वही प्रशासन के लोग जो है तो ये इतना बड़ा नया प्रोजेक्ट लगा के काबर के ये बर्ड सेंचुरी के अंदर जो बन रहा है वो बनवा रहे हैं। क्यों बनवा रहे हैं? यहाँ पर अभी वन विभाग को रोकना चाहिए, यहाँ पर सीओ साहब को रोकना चाहिए। कहाँ है सीओ? मर गया वो सीओ जो हमारे डेरा को जाके रोक देता है। नहीं, जो जमीन दिया है नहीं, सीओ साहब का किसका जमीन है? सीओ साहब का जमीन है, सीओ साहब जमीन के मालिक हैं।
सीओ साहिब जो है तो जमीन के इंटाइटल्ड अभी है, मालिक तो है नहीं। कैसे दे देंगे सीओ साहब? कानून को ताक पर रख के दिए। आप बर्ड सेंचुरी आप नोटिफाइड किए हुए राज्यपाल के अति से, और उस जमीन में आप सीओ साहब कहते हैं कि एनओसी देते हैं कि अब सरकारी भवन बने। कैसे? ये सीओ साहब का अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन नहीं आता। ये देखिए कानूनी पेचीदगी है। अगर आता हो तो हमको समझा दे। सीओ साहब जो जमीन नोटिफाइड है वो किसी दूसरे संस्था को दे दे। कभी सीओ साहब या डीएम साहब नहीं दे सकते। अगर नोटिफाइड है अभी की स्थिति में, तो डीएम साहब जो है तो उसको किसी दूसरे संस्था को कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते। ये दूसरे संस्था को बन रहा है, पंचायत सरकार भवन बन रही है, इसको कैसे देती है एनओसी? मतलब लोगों को, किसान का मतलब देखिए, सच्चाई ये है कि किसान का मतलब सारे लोग समझते हैं किसान मतलब मूर्ख। मैं ऐसे घटना का खुद जो है तो चश्मदीद हूँ और खुद अपने वो महसूस किया हूँ। वन विभाग के एक अधिकारी थे, मापी कराने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो है तो हमारे बरियापुर में जोगा बाबू अमीर थे मापी, वहाँ जो है तो बनवाने जाते थे नक्शा, और संजोग से हम सभी बढ़िया कपड़ा में पहनते थे। संजोग से हम कहीं निकल रहे थे, उधर से गुजरे, उन्हीं से भेंट हो गई। तो नक्शा देख के हम भी बात करने लगे। दो शब्द जिस ढंग से वो बात कर रहे थे उसी ढंग से हम भी बात कर लिए। कहे कि आप क्या करते हैं? कल हम सब खेती करते हैं। क्योंकि हम नहीं खेती कर सकते, आप खेती नहीं करते, आप झूठ बोलते हैं। हाँ जी, नहीं सर हम खेती करते हैं। अगर जोगा बाबू अमीन साहब नहीं करते कि हाँ ये सर खेती करता है, तो उनको विश्वास नहीं होता। मतलब खेती अगर करते होते तो हम मूर्ख होते, उनके बात का जवाब नहीं दे पाते। और अच्छा कपड़ा पहन के नहीं, और अच्छा कपड़ा पहन के नहीं। तो ये माइंड सेट है, ये माइंड सेट अंग्रेजों की माइंड सेट है, और वही अभी तक है। अंग्रेजियत गई नहीं है। जो अधिकारी बन गया वो अंग्रेज हो गया, समझे? और जो फिल्म जो लगान आई है वो आमिर खान की तरह वही धोती वाला क्रिकेट खेलने वाला जो है यहाँ पर है। ये समझ में है कि धोती वाला कभी नहीं जीतेगा। धोती वाला तुमको जीत के बताएगा, जिसको तुम समझ रहे हो लगान फिल्म की तरह, वो जीत के बताएगा तुमसे मैच। जय जवान जय किसान। इसलिए प्रशासन को भी हम लोग कटघरा में खड़ा करेंगे जल्द ही, और इस मुद्दे को भी ले जाएंगे कि किसने यहाँ पर जो है एनओसी दिया इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए, और कैसे दे दिए। एक जयमंगला माता का मंदिर जो 700-800 साल पुराना, जो क्षतिग्रस्त हो गया प्राकृतिक आपदा के कारण, उसकी मरम्मती हो रही थी, उसको रोक देता है प्रशासन। 4 बार रोकता है। उसमें बनाने की जब स्वीकृति मिल जाती है कोर्ट से, उसके बाद जब लोग बनाने जाते हैं तो उस पर वन विभाग केस भी करता। और आज वन विभाग कहाँ मर गया है? कहाँ है फॉरेस्टर डीएफओ, जिसके सामने में उसके नाक के नीचे में काम हो रहा है? वन विभाग, फॉरेस्टर, डीएफओ जो है वो सब किसान के लिए है। किसान के लिए कैसे है? वो सिर्फ किसान नहीं, वो किसान के लिए नहीं है सर, के खिलाफ। वो किसान के खिलाफ है। वो इस बर्ड सेंचुरी के खिलाफ है। जो इस बर्ड सेंचुरी का वो रखवाला अपने आप को उसके खिलाफ है, उसको खाने के लिए। वो यहाँ पर हजारों मतलब जो है तो पेड़ लगाने की, आप देखिए साल भर साल हजारों लाखों पेड़ लगाने का बिल पास हो जाता है, लेकिन जमीन पर कोई पेड़ है? ये रुपया कहाँ जाता है? ये रुपया कहाँ जाता है? लगाने का बिल, मजदूर का बिल, सारे उठता है, बिलिंग होता है, रुपया किसके पास जाता है? वो मजदूर रुपया किसके पास जा रहा है? वो रुपया जा रहा है मतलब क्या कहते हैं वो जो क्या उसको कहते हैं फ्लश देखिए ना, व्यक्ति होता फ्लश साफ मतलब सिंक ऑफ हो जा रहा है। सिंक में धोए, बात खत्म, नल चलाए, गात खत्म, आया खाना बना है ठीक है, लेकिन सिंक ऑफ, उसको बाहर दिया जा रहा है। किधर जा रहा है आम जनता को तो नहीं पता है। खजाने से रुपया लूटा जा रहा है, लेकिन हो रहा है। इसलिए 36 साल में आपने किया होता कुछ भी तो महोत्सव मनाने लायक होता, हमारे जिन्ना से पूरे लायक होता। आप यहाँ पर नहीं 6000 हेक्टेयर, आप 1000 हेक्टेयर में कुछ ऐसा सौंदर्यीकरण किए होते तो हम भी आपके साथ ना, हम भी नहीं हम भी। और जयमंगला महोत्सव जिस माता के नाम से हो रहा है, वो महोत्सव जयमंगला गढ़ के पास इनका इतना बड़ा मंदिर परिसर का जमीन है, क्या कि ये कम है? लाखों की संख्या यहाँ पर 1 जनवरी को भीड़ में जो है तो लोग श्रद्धालु पहुँचते हैं, दिक्कत नहीं होती है। और 1000-2000 गणमान्य व्यक्ति के लिए आप गांधी मैदान बेगूसराय करा रहे हैं, यहाँ करा के देखते, क्यों नहीं कराते आप? पूरे देश से लोग 1 जनवरी को आते हैं, और अन्य मंगल और शनिवार को पूरे देश से लोग आते हैं।
और यहाँ पर आप जयमंगला महोत्सव कराते देखते आपको कितना जो है तो लोगों का सपोर्ट मिलता है। आप क्यों करा रहे हैं? किस्सा वही है दिनकर जी का, ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले। बच्चों का दूध पढ़े थे हम लोग मैट्रिक में, एक लाइन दिनकर जी का लाइन था, उसी में ये लाइन था। सर ये बताइए हमको, आप लोगों का जो लड़ाई है वो कब तक चलेगी? देखिए ये लड़ाई कब तक चलेगी हम नहीं कर सकते। हम मंजिल की अथी में नहीं है कि हमारा ये मंजिल है, ये मंजिल हमारी है, ये कुछ तय नहीं है। प्रशासन का भी कोई मंजिल तय नहीं है। अगर प्रशासन का भी कुछ मंजिल तय होता तो पिछले 36-37 सालों में यहाँ पर कुछ स्थायी तो दिखाई पड़ता। कुछ भी उलझा के रखे हुए हैं, मतलब किसी प्रशासनिक या कोई ये राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है जो इसको मजबूत कर सके, यहाँ इसको ढंग पर ला सके और यहाँ के लोगों का विकास कर सके। मतलब अजब शासन है। कहता है लोकतंत्र किसके लिए? लोक के लिए। इतना बड़ा लोक का जीवन ये क्षेत्र से चल रहा है, आप उसको करते हैं, आप क्यों नहीं करते? आप पिछड़ा क्यों जान बूझ कर इस क्षेत्र को पिछड़ा क्यों बनाए रहना चाहते हैं? माता जयमंगला के नाम पे आप उसी मुद्दे पर वोट देते हैं, आप उस मुद्दे पर वोट भी लेते हैं। हाँ, इस बार जो है तो ऐसा होगा। आदरणीय सुशील मोदी मुख्यमंत्री बढ़ गए, दिवंगत श्रद्धांजलि है उनको। वो आए थे एक बार इसी तरह कांवर महोत्सव के जयमंगला महोत्सव में, उन्होंने कहा था कि हम डिनोटिफिकेशन का जो है तो बात करेंगे और करवाएंगे। तो श्रद्धेय बेचारे गुजर गए, उनकी बात भी आई गई, हवा हो गई। कल पर तो प्रशासन इस तरह से ठग लिया। अभी तक उसके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, एक्चुअल कोई प्रोजेक्ट नहीं है। एक फोटो मुख्यमंत्री को दिखा दिया है, ये देखिए यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर चिड़िया है। आप उंगली हटाइए, उंगली आ रहा है आपका, उंगली आ रहा है। कभी कहते हैं कि कुआ बारी बस्ती से जो है तो नाला से झरने से पानी निकाल के कांवर क्षेत्र में लाएंगे, कभी कहते हैं। उसका मुआयना होता है, सर्वे हो जाता है, खर्चा हो जाता है। डीएम साहब भी जाकर देख लेते हैं, प्रोजेक्ट एकदम एक नंबर। उसके बाद 10-15 विभाग जो है तो दिल्ली से आता है, उसमें एसडीओ साहब पसंदा से लेकर जो है तो उठाते हैं सब। यहाँ से टनल के द्वारा जो है पानी निकालेंगे। आखिर चल क्या रहा है? अब क्या कर रहे हैं? कभी टनल लगाते हैं, कभी नहर बनाते हैं। कर तो रहे हैं, किसान को बलि कर देने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, किसानों को बलि देने की तैयारी करें। तब है कि हमारे जो है तो कभी पे हमको नहीं बोलना चाहिए, मतलब कुछ ईगो है कुछ किसानों में भी, जो किसान नेता कुछ ईगो है, जिसके कारण जो है तो वो भी हमको भरपूर समय नहीं दे पा रहे हैं। तब वो कभी प्रशासन से दुश्मन में आता है, कभी किसानों की दिक्कत हमारे साथ। हाँ, कुछ दुखरपा लोग जो भी हमारी किसानी में नहीं तो आंदोलन धारदार है और हम प्रशासन से 2x2 जैसे भी होगा हमारी सही हो जाए तो हो जाए, ऐसे भी तो मरेंगे, लेंगे तो मरना तो है, लड़ क्यों नहीं मरेंगे? दुख का, समस्या का कोई एक शब्द नहीं है। एक किसान के पास बैठते हैं तो अपना समस्या बता रहा है, दूसरे किसान के पास बैठते हैं तो अपना समस्या बता रहा है, लेकिन कोई अपने पर्सनल अपने बच्चों के लिए नहीं बता रहा है, अपने घर के लिए या अपने शादी के लिए, अपने पिताजी के श्राद्ध के लिए नहीं बता रहा है, सामूहिक बता रहा है। शासन और प्रशासन उनका निगरानी से ये लोग किसान जो है वो आंदोलन करते जा रहे हैं, पदाधिकारी मजा ले रहे हैं। हमारे साथ है एक सर, आप अपने परिचय दें, क्या करते हैं आप? राजद के विधायक ऑफिस के हैं, विधायक जी को नहीं चाहते सरकार तो एनडीए की सरकार है, नहीं सर ये तो जनता पूरी बात। अभी एक किसान महोदय ने बताया था कि सबसे सस्ता किसान है। आप विधायक हैं, आप किसान के हित में एक दिन भी रोड जाम किए? सरकार इस पर खेला कर रहा है, देखिए किसान की आपकी बात को समझ रहा है। इस समय आपके राजद के विधायक सरकार में आए थे,
समय तो आपके पास समय था, आप नोटिफिकेशन सेंड करवा सकते थे। ये जहाँ तक बन सका था 15 बजे सरकार रही थी, हम लोग किए थे, हर काम किए थे, जो भी आया था क्या रिजल्ट है, जो भी आया किसान के हित के लिए तो उस पर ही बातचीत चल रही थी। बीच में आपको हमारा विधायक जो आपको दिया था गेस्ट हाउस भी दे रहा था, जंगला गढ़ भी दे रहा था, उसको फल विभाग को दिया गया। अभी बताइए, वन विभाग के द्वारा मंदिर रखवा दिया जा रहा है, और ये करोड़ों की बिल्डिंग बन रही है, अन्याय हो रहा है। आप अन्याय हो रहा है, सभी भावनाओं का श्राद्ध किया जा रहा है और श्राद्ध को जरूर में मिल रहा है। जंगला में आ रहा है जिसका मंजूर वो सबने वहाँ दो प्यारी खाएगा, यहाँ को दिया था किसान की कल भावनाओं का श्राद्ध किया जा रहा है। कोई कहे कि यहाँ किसान डूबा हुआ मरा हुआ सब है, तो ये सरकारी रुपये का बंदर बांट करने का एक तरीका है जो आज तक उनके शासन में होता आया है। यहाँ पर शासन अपने मन परू तरीका से सरकार बताइए। संविधान में लिखा हुआ है कि सरकार कहाँ जो है पब्लिक के साथ राजद को चाहिए कि रोड पे आने के लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता दल तो आएगी, किसान के साथ आएगी, हम बहुत जल्दी आएंगे और आ ही रहे कि हम आए हैं कि नहीं, लोग आए शुरू से हमको देखिए मैंने बताया था कि दिया जलना शुरू हो गई। मैंने उनसे पूछा था कितनी चिताओं के बाद दिया जलेगा, वही सवाल मैं आपको कितनी चिताओं के बाद कौन शुरू होगा। अब चिता को जलने का नौबत नहीं है, इस चीज़ की आपको हम विश्वास दिलाते हैं। अब चिता नहीं जलेगा, अब चिता उनका जलेगा, ये काम करना। देखिए, युवा है, किसान भी है और विपक्ष के नेता भी हैं। इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि विपक्ष यानी राजद किसान के साथ है। देखने वाली बात है, आने वाले समय में ये भाषण में सिमट के रह जाते हैं, जमीनी स्तर पे दिखते हैं। मैं बाकी बात करूँगा और इसकी नमस्कार, क्या बात। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म।